हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का 7वां क्वेश्चन, और ये हमारा 7वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है, 120 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, इसका क्या है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेंगे ए बी। ठीक है, माना 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा ए बी केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, क्या करती है, बनाती है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे। देखिए दो कोण पता है, ठीक है, तीसरा कोण अगर पता चल जाए तो हमें ए और बी का। देखिए संगत क्या कर रहा है, संगत वृत्तखंड, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, ये जो हम कलर कर रहे हैं इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जितना हम कलर कर रहे हैं उसी का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करना है। यही हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड, या फिर कह सकते हैं संगत वृत्तखंड। ठीक है, इसी का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड में क्या कर देंगे, माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कर देंगे, तो हमें यह क्या हो जाएगा, इस संगत वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसे निकाल लेते हैं, फिर त्रिज्यखंड का फार्मूला जानते हैं, कोण दिया और आर का मान दिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए इसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं केंद्र O से जीवा पर, केंद्र O से जीवा पर ओपी लंब ए बी डाला, ओपी लंब ए बी डाला। हमने क्या किया, यहां पर कोई बिंदु P है, ठीक है, यहां से क्या किया, हमने लंब डाल दिया। ठीक है, जब हम लंब डालेंगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, लंब डाला। ठीक है, लंब डालने से क्या हो गया, ठीक है, एक प्रमेय है, ठीक है, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लिख सकते हैं हम, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एपी बराबर हो जाएगा बीपी। ठीक है, एपी बराबर बीपी हो जाएगा, वो हम लिख सकते हैं कोण एओपी बराबर कोण बीओपी बराबर क्या हो जाएगा, 120 है ना, तो इसका आधा करेंगे तो 60 अंश हो जाएगा।
ठीक है। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तथा लिख सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे ए पी, 2 ए पी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह सम विभाजित कर रहा है यानी पी क्या कर रहा है, ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और यहाँ पर पी क्या कर रहा है, कोण ओ को भी क्या कर रहा है, सम विभाजित कर रहा है। ठीक है इतना हमारे पास हो जाएगा सिर्फ एक चीज क्या करने से, ओपी लंब ए बी डालने से। ठीक है, इतना चीज हमें क्या हो गया, मिल गया। ठीक है अब देखिए क्या करेंगे हम, अब ये देखिए ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। इसे हम 120 को मिला लेते हैं, 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास समकोण है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर इस कोण की बात करें तो जब यह अगर हम यह कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा यह जो है एपी, यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर हम इस कोण को लेंगे तब यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा। और यह ओपी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोण 60 को ले तब। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, अब त्रिभुज एओपी में, त्रिभुज एओपी में, ठीक है क्या हो जाएगा, एओपी में अगर हम कास थीटा की बात करें तो कास बराबर क्या होता है, अगर हम इस कोण को लें, ठीक है, तो कास बराबर होता है हमारे पास हमारे पास होता है लाल बट्टे कक्का। ठीक है, यानी आधार बट्टे क्या होता है, कण होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, कण होता है। ठीक है, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपी। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, एओ, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए कास थीटा का मान क्या हमारे पास 60 है, और ओपी का मान क्या हमारे पास, ओपी का मान हमें ज्ञात करना है, एओ का मान है 12। ठीक है, अब देखिए का 60 का मान क्या होता है, 1/2, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास ओपी बटे 12, यह 12 क्या करेगा, 2 को 6 बार में काट देगा, यहां से हमारे पास ओपी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओपी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास ओपी का मान हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, हम साइन थीटा का प्रयोग करें। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, का 60। ठीक है, 60 अंश के ही कोण से लेंगे अब। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होता है, यह हमारा लंब हो जाएगा, यह हमारा कर्ण या आधार। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा यह है एपी और कर्ण क्या है, एबी है। तो क्या हो जाएगा, लंब एपी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, एपी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या है, 60 है, बराबर क्या हो जाएगा एपी, एपी का मान ज्ञात करना है, एओ का मान क्या है 12। ठीक है, यहां से हमारे पास साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2, बराबर हो जाएगा एपी बटे 12। यह 2 क्या करेगा, 12 को 6 बार में काट देगा, तो यहां से हमारे पास एपी बराबर हो जाएगा 6 का गुणा हो जाएगा 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। यह क्या है हमारे पास, एपी का मान आया। ठीक है, अब देखिए एपी का मान मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, एबी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एबी बराबर क्या हमारे पास 2AP है। ठीक है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 6 कड़ी में 3, यानी यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 12 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 कड़ी में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा हमारे पास देखिए एपी का मान मिल गया और ओपी का मान मिल गया, यानी हमें आधार का मान मिल गया और कर्ण का मान मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है, या फिर कहें तो हम शीर्ष लंब होता है। ठीक है, लंब या फिर शीर्ष लंब भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुणे आधार का मान क्या है हमारे पास, आधार कितना है, एपी का मान कितना है, एबी का मान क्या है हमारे पास 12 कड़ी में 3। ठीक है, गुणे और देखिए हमारे पास लंब क्या हमारे पास, ओपी है, लंब का मान कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम यहां से लिखना चाहें तो आधार क्या हमारे पास ए बी है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओपी है 1/2 गुणे 12 कड़ी में 3 गुणे ओपी का मान क्या है 6। ठीक है,
अब देखिए यह 2 क्या हो जाएगा, इस 12 को काट देगा 6 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या बचेगा हमारे पास, कड़ी में, सॉरी 6 गुणे कड़ी में 3 का मान होता है, कड़ी में 3 बराबर होता है 1.73, ठीक है। तो कड़ी में 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1.73 गुणे 6। अब यहाँ देखिए इसका हम गुणा कर सकते हैं, 36 की 18 को 8, 6 सत्ते 42, 42 एक 43 को 3, 6 करने 6 के 6 करने क्या हो जाएगा 6, और 6 4 क्या हो जाएगा 10, गुणे क्या हो जाएगा 6। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 8 6 के 48 को 8, 36 की 18, 18 4 22 को 2, 2 6 करने 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं संगत वृत्तखंड की क्षेत्रफल, निकाल सकते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिज्य खंड, इसे हम मान सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं सी, ठीक है। अगर हम तो क्या हो जाएगा ए ओ बी सी, त्रिज्य खंड ए ओ बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यह हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड ए ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस एओबी का क्षेत्रफल क्या है 62.28, ठीक है। थीटा का मान क्या है 120 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 रख लीजिए, 22/7 नहीं, गुणे आर का मान क्या हमारे पास 12 है, इसे हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, ठीक है। यह हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 3 36 और 3 चौको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, और इधर माइनस में है हमारे पास 62.28, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 4 चौको 16 को 6, 4 एक 4 और 4 एक क्या हो जाएगा 5, 4 3 12, 2 पर दशमलव गुणे क्या हो जाएगा 12 माइनस 62.28, ठीक है। अब देखिए 12 6 के 72 को 2, 12 6 के 72 को 2, 12 5 60, 60 7 क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, 12 गुना क्या हो जाएगा 24, और 24 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 30 को 0, 12 करने 12 3 15, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 62.28, घटा देंगे हम तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, ठीक है। और 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस संगत वृत्तखंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें हमने किया क्या, संगत वृत्तखंड यानी जो कलर किया गया है उसी का क्या करना था, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे लंब निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे आधार निकालेंगे। लंब और आधार इस तरह से निकालेंगे हम, जो चैप्टर 9 में पढ़े थे उसी के हिसाब से निकालेंगे, उसको सारा वही फार्मूला है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप 8वां, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 मीटर भुजा वाला
15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे, घास के मैदान के एक कोने पर लगे, घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को, लगे खूंटे से एक घोड़े को, खूंटे से लगे एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, रस्सी से बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि, पहला क्वेश्चन कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, घोड़ा चर सकता है। दूसरा कह रहा है चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, बांध दिया जाए। इसका हमें क्या क्या दिया, चित्र भी दिया है। हमें चित्र भी दिया है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या कोई रस्सी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कोई घोड़ा चल रहा है, घोड़े का चित्र बनाने नहीं आता हमें, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है कोई घोड़ा चल रहा है, घोड़े का चित्र कैसे बनेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है घोड़ा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो रस्सी है वह क्या है, रस्सी क्या है, रस्सी क्या है 5 मीटर है, ठीक है। यानी यहां से इस तरह से क्या होगा, घोड़ा इस तरह से क्या होगा, चरेगा। चित्र दिया है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। यानी घोड़ा क्या है इस तरह से चरेगा, इस तरह से क्या बनाएगा, बनाकर चरेगा, क्या होगा, चरेगा। इसे मान लीजिए ए से बी, क्या बी तक क्या होगा, चलेगा। इसे मान सकते हैं ओ, ठीक है। यहां पर मान सकते हैं क्या है कि घोड़ा चल रहा है, ठीक है। घोड़ा क्या है, चल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है सभी घास है, इस तरह से बनाया गया है घास को,
इस तरह से क्या है, सभी घास को बनाया गया है। ठीक है, यह सभी क्या है, घास है। ठीक है, इस तरह से क्या है, घास है। और घोड़ा इस तरह से क्या है, यहां से इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब देखिए, माना घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा घोड़ा ए से बी तक चर सकता है। ठीक है, इसी तरह से ना गोल गोलाई में चलेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से गोल गोलाई में क्या होगा, चलेगा यह घोड़ा। ठीक है, तो जहां पर यह चल रहा है वह क्या बन रहा है, एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस तरह से अगर हम बना दें तो ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यीय खंड के रूप में बन रहा है। ठीक है, ठीक है, और हम लिख सकते हैं, और यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। लिख सकते हैं क्योंकि वर्गाकार मैदान के कोने से बांधा गया है। क्योंकि घोड़े को वर्गाकार मैदान से बांधा गया है। मैदान से बांधा गया है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेगा, यह त्रिज्यीय खंड एक बना रहा है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास निकल जाएगा इसका मान। ठीक है, और यह क्या हमारे पास 5 मीटर लंबी रस्सी है यहां से। ठीक, तो हम पहला निकालेंगे, घोड़े द्वारा चर सकने वाला भाग। घोड़े द्वारा चर सकने वाला भाग बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, θ/360 गुणे πr²। ठीक है, ये क्या बना, एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है, तो हम त्रिज्यीय खंड निकाल सकते हैं। ठीक है, त्रिज्यीय खंड बन रहा है इसलिए हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, गुणे पाई का मान हम रख सकते हैं 3.14 गुणे, और देखिए आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो लंबी रस्सी है यही क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, यानी 5 गुणे 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 चौक को क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 9 चौक को क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 5 5 25, 3.14 गुणे 25 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 चौको क्या हो जाएगा 100, 25 सेकंड में 25, 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 35, 25 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 75, 75 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 78 हो जाएगा। 2 अंक पर दशमलव बट्टे में क्या है 4 है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, भाग करेंगे, 4 1 4, 3 आया 38 हो गया, 4 9 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 2 बचेगा 25, 4 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 6 24। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 2 बचेगा, दशमलव गया तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, घोड़े द्वारा चल सकने वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल सकते हैं हम दूसरा।
क्या करा, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो दिया जाए तो चले जा सकने वाले स्थान का क्षेत्रफल, चले जा सकने वाले स्थान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान क्या है 90, 360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे, देखिए आर की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कटेगा, 9 चौक को 36, यानी क्या बचेगा बटे में 4 बचेगा, 9 चौक को क्या हो जाएगा, सॉरी 3 है ना, 9 चौक को क्या हो जाएगा 36, बटे में क्या बचेगा 4, यह 100 इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 314 हो जाएगा। देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 100 से इसका गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, 10 तो 300 क्या हो जाएगा 14 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पचे 20, 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28, 4 सत्ते क्या हो जाएगा हमारे पास 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास 3 बचेगा ना, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा 34, 4 बटे क्या हो जाएगा 32, 4 बटे क्या हो जाएगा 32, 2 बचेगा 4 पचे 20, 32, 2 बचेगा 4 पचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चले जा सकने वाले स्थान में वृद्धि, चले जा सकने वाले स्थान, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यह इसको क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे हम इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 78.50 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 19.625। ठीक है, यहां से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 7 को 28, क्या हो गया 34 हो गया। ठीक है, 8 बचेगा। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, और 17 में से क्या हो जाएगा 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, और क्या हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, यानी 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या होगी वृद्धि होगी। क्या होगी, कितनी वृद्धि होगी 58.875 मीटर स्क्वायर की क्या होगी वृद्धि होगी। तो आप स्क्रीनशॉट इसे भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ठीक है, सॉरी यह सेंटीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, यानी इतनी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा यह भी क्वेश्चन हो गया है, यह भी क्वेश्चन हमारा हो गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भी हमने क्या किया, सीधे सीधे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोण दिया है, यानी वर्गाकार है, यानी 90 अंश का कोण बनाएगा सीधे सीधे। और जो 5 मीटर लंबी रस्सी दी गई है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस तरह से है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। तो मान लीजिए घोड़ा अगर यहाँ पर है, तो यह इस तरह से तो चल नहीं पाएगा, इसी तरह से गोल गोलाई में चलेगा, यहाँ से फिर यहाँ से इस तरह से 5-5 मीटर पर चलेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, यानी क्या बनाएगा, एक प्रकार से क्या बनाएगा, त्रिज्यखंड बनाएगा। क्या बनाएगा, त्रिज्यखंड। तो हमने क्या किया, त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा दिया और पता कर लिया कि कितने क्षेत्रफल पर चलेगा, ठीक है, चल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, फिर से दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा है, कितने की वृद्धि होगी अगर 5 के जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी हो जाए, ठीक है। जब 10 मीटर हो जाएगी तो ये क्या होगा, इतने तक चलेगा, यहां से यहां तक चलेगा, ठीक है, यहां से यहां तक इस तरह से चलेगा, तो यह भी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जहां पर 5 रखा था वहां पर 10 से बाकी सब वही फार्मूला लगा। उसके बाद क्या किया, बड़े वाले उससे क्या किया, छोटे वाले को घटा दिया, तो वृद्धि हमें पता चल गई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।